सुप्रभातम। गुरुदेव 500 रुपया भेजे वो गाय गीता अध्ययन के लिए। हाँ, वो मिले गीता जयंती। ठीक है, ठीक है। नमो नमः। ओम नमो नारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शंकराचार्यमध्यम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनि मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्था अध्यात्म भौतिक दैविक क्षेत्र व्यष्टि समष्टि सभी को अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र कर्म के पके हुए फल स्वरूप वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी अचिंत्य योग माया के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन को परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष की अष्टमी और नवमी दो तिथि साथ में है
अष्टमी अभी सुबह 8:02 तक है, उसके बाद नवमी लग जाती। नवमी कल सुबह 6:01 तक है। आज पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, ये दोपहर 2:55 तक। उसके बाद उत्तर भाद्रपद नक्षत्र लग जाता। आज है सोमवार, शिव जी की आराधना, उपासना, भोलेनाथ की आराधना का दिन है और हेमंत ऋतु चल रही है। यह रात्रि का न्यूनतम तापमान 3 डिग्री रहा और दिन का अधिकतम तापमान 20 डिग्री रहा। रात्रि 12:03 और दोपहर 12:20। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही। ईस्वी सन 2024, 9 दिसंबर 2024। सुबह के 6:45 बज चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5125वां वर्ष, 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। तो अनंत कोटि ब्रह्मांडी परमेश्वरी अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इसमें ये पृथ्वी लोक में, समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में, विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में, उत्तर हिमालय प्रांत में, उत्तराखंड राज्य में, टिहरी जिले में, हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकुट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने, ऋषिकेश नगरी में, मुनि की रेती प्रांत में, शीशम जाड़ी में, अवधूत बाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 5 नंबर कमरे से, गंगा किनारे से, हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवत गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज, चिन्मय मिशन, कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवतपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित, सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवन लाइव प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान अध्याय 9 राज विद्या राजगुह्य योग के श्लोक नंबर 16 पर संस्कृत एवं हिंदी में व्याख्यान करेंगे। दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ के साथ यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के ये दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेपों से रहित होकर अधार्मिक अशास्त्रीय परंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे, वेद शास्त्र आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवावे। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। तो हमने विवेक विचार किया था श्लोक नंबर 15 में, जिसमें भगवान ने 3 प्रकार के भक्तों का निरूपण किया, उत्तम मध्यम और सामान्य। तो उत्तम भक्त कैसी आराधना करता है, सामान्य भक्त कैसी और मंद मध्यम भक्त सामान्य, तीनों का यह निरूपण किया। ज्ञान यज्ञेन चापन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन
बहुधा विश्वतो मुखम। कहते भगवान के जो भक्त होते हैं, ये सर्वोत्तम श्रेष्ठ भक्त, माम ज्ञान यज्ञेन एकत्वेन यजन्तः। निर्गुण निराकार शब्द ब्रह्म, जीव ब्रह्म ऐक्य रूप वासु, तो वह सब परमात्मा ही है, अभिन्न भाव से एकत्वेन। गीता उपनिषद के ज्ञान यज्ञ के द्वारा, वेदांत ज्ञान यज्ञ, आत्मज्ञान, ज्ञान यज्ञ का मतलब यहाँ ये भौतिक अध्यात्म नहीं लेना, आत्मज्ञान यज्ञ के द्वारा अभिन्न एकत्वेन, सर्वत्र सब में परमात्मा की पूजा आराधना, यजंत, आराधना करते हैं, पूजा करते, तो वो सर्वश्रेष्ठ प्रकार के उत्तम भक्त है। दूसरा है पृथक्त्वेन, विभूति रूप से अलग अलग देवी देवता विभूति के रूप में आराधना करते हैं। पंचायतन जैसे विष्णु है, शिव है, और सूर्य उपासना है, गणेश जी है, देवी दुर्गा शक्ति है। पृथक्त्वेन उपासना कर, उपासक, तो वह भगवान की भिन्न भिन्न विभूतियों की उपासना भगवत भाव से करते हैं, तो मध्यम प्रकार के भक्त है। बहुधा विश्व तो मुखम, और फिर ये विश्व रूप में अनेक प्रकार के संसार के विषयों में जो भगवान की उपासना करते हैं, तो मंद अधिकारी है। बहुधा परमेश्वर की संपूर्ण विश्व रूप है, उस नाम रूप से उपासना। भाई ये गंगा है, ये हिमालय है, ये विश्व के अनेक रूप है, भगवान पीपल का पेड़ है, विभूतियां है। तो बहुत प्रकार से भौतिक अध्यात्म देव से जो प्रतीत हो रहा है, उन सब के अंदर वास्तविक तत्व परमेश्वर है। इसीलिए ये विश्व तो मुखम, जैसे आभूषण देखते हुए आभूषण में केवल सुवर्ण ही है, ऐसा विवेक होता है, उसी प्रकार ये जो विश्व तो मुख, विश्व की आराधना करते हैं विश्व रूप से संपूर्ण नाम रूप, वह उसमें एक परमात्मा को देखते हैं, निश्चय होता है परमेश्वरी सदा सर्वत्र सब में नाम रूप में विद्यमान है। ये मंद प्रकार के जो भक्त है, वो इस प्रकार की उपासना आराधना करते। अब किसी बुद्धि में, किसी के मन में शंका हो सकती, ये तो सब भौतिक अध्यात्म विषयों के अंदर, सब देवताओं के अंदर परमात्मा तत्व को देखना है, यह आपकी उपासना कैसे कह दे? भाई सूर्य में सच्चिदानंद रूप देखते हैं, सूर्य की उपासना हुई। विष्णु में परमात्मा रूप देखते हैं, विष्णु की उपासना हुई। आपकी उपासना कैसे हुई? ये बड़ा प्रश्न है, पेचीदा। दैवी दिव्य विभूतियों के विलय के द्वारा ब्रह्म परमात्मा तक जाकर सच्चिदानंद रूप का निश्चय करते हैं, तो वह आपकी उपासना कैसे हुई? भाई विष्णु है तो उसे परमात्मा रूप देखते हैं, तो विष्णु की उपासना हुई ना, परमात्मा की कहाँ हुई? शिव जी को परमात्मा रूप से, तो शिव जी की उपासना हुई, तो परमात्मा की कैसे हुई? तो ये प्रश्न है। तो उसी का समाधान अब आगे 3 श्लोक में भगवान करते हैं, 16 से लेके 19 तक, विभूति योग के द्वारा के सब मेरी ही उपासना है। विश्व रूप सारी विभूतियां जो है, भगवान यहाँ 36 विभूति का निरूपण कर, तो सब मेरी विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। इसलिए आगे जो है भगवान की
उपासना सगुण साकार रूप में भगवान स्वयं कहते हैं कि वो भक्त भी मेरी ही उपासना करते हैं। तो भगवान का गुण, प्रभाव, विभूति, ऐश्वर्य, स्वरूप का निरूपण स्वयं भगवान करते कि ये मैं हूं। इस रूप में आप मेरी उपासना करोगे तो मुझे ही प्राप्त करोगे। तो यहाँ यज्ञ रूप में भगवान आगे के श्लोक में कहते हैं कि मैं विभूति मेरी, यज्ञ ही मेरी विभूति संपूर्ण। यज्ञ में जो भी हो रहा है सब भगवान का ही स्वरूप। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ सारा विष्णु भगवान परमात्मा का ही स्वरूप। यज्ञ में जो हो रहा है वो भी सब परमात्मा ही है। वही कह रहे हैं भगवान आगे श्लोक नंबर 16 में। अहम क्रतुरहम यज्ञः स्वधाहमहमौषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। देखो, अहम का मतलब यहाँ परमात्मा, निर्गुण निराकार सर, सब में अहम बार बार आएगा। तो इस श्लोक में भगवान ने कम से कम 8 बार अहम कहा है, लेकिन वो अहम भगवान का ही स्वरूप है, शुद्ध मैं हूं। देखो, भगवान का मैं हूं, हमारा भी वैसे सब मैं हूं तो भगवान ही है, लेकिन उपाधियां अलग अलग, उनके नाम रूप अलग है। स्वरूप तो सबका एक मैं हूं ही है ना। तो यही यहाँ भगवान कहते हैं कि अरे अर्जुन सुनो, क्रतु अहम। क्रतु यानी वैदिक मंत्रों उच्चारण के साथ, वैदिक विधान के साथ जो यज्ञ होता है उसे क्रतु कहते हैं, वेद मंत्रों के द्वारा। फिर यज्ञ है कर्म कांड। ये जो हमारे यज्ञ हम देखते हैं ज्यादातर वह लौकिक होते हैं, श्लोकों के द्वारा किया जाता है। कर्म कांड, पूजा, यज्ञ तो ऋषि मुनियों ने कुछ विधि बताई है, उस अनुसार श्लोकों बनाए हैं, उस अनुसार। तो वैदिक नहीं है वो, जिसे स्मार्त कहते हैं, यज्ञ लौकिक ऋषि मुनियों के द्वारा प्रेरित। तो उसे वह यज्ञ भी मैं ही हूं। स्वधा अहम, पितृओं को जो दिया जाता है, पितृदान, अर्पण, अन्नादि की आहुति, हवन, स्वधा। तो पितृओं की औषधि भी मैं हूं। अन्न जो है, पिंडदान, पितृ तर्पण, पितृ श्राद्ध, वो मेरी ही विभूति है। और अहम औषधम, ये जो औषधि किसको कहते हैं, जो जड़ी बूटियां है, धन धान्य है। तो धान्य में ये गेहूं है, चावल है, जौ है, मूंग है, ये सब औषधि मैं हूं। भगवान का ही स्वरूप है, विभूति। और यज्ञ में जो मंत्र उच्चारण होता है वो मंत्र भी मैं हूं। यज्ञ में जो आज्यम, घी, गाय का घी होता है ना, शुद्ध सामग्री। आज्यम का मतलब शुद्ध घी और सामग्री, वो भी मैं हूं। और यज्ञ में जो प्रज्वलित अग्नि है वो भी भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की विभूति। अब अग्नि अहम, उत्तम, उत्तम यानी जो आहुति पड़ती है, होता लोग जो स्वाहा करके आहुति डालते उसको होता कहे, उत्तम हवन क्रिया। तो उसमें संपूर्ण रूप से जो आहुति पड़ती है वो आहुति कर्म कांड मैं हूं, अहमेव। तो इसमें 8 बार भगवान ने अहम कहा और यज्ञ का सारा स्वरूप बता दिया कि ये सारा यज्ञ मैं ही हूं। इस तरह अपने परमार्थ भाव से यज्ञ करे
भाई हमारे बड़े बड़े यज्ञ होते, अश्वमेघ यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, सोम यज्ञ, राजा लोग करते बड़े बड़े यज्ञ। तो विशेष प्रकार के जो वैदिक यज्ञ होते हैं ना, उसको क्रतु कहते हैं। क्रतु वैदिक, विशेष प्रकार के वेद मंत्रों के साथ। और ये जो देवी देवताओं के लिए किया जाता है, और जो यज्ञ के रूप में श्लोकों के द्वारा जो पूजा पाठ यज्ञ होता है, वो उपासना, लौकिक उपासना, उसमें भी मैं ही स्थित हूँ। भगवान कहते यज्ञ, मैं यज्ञ हूं, मैं क्रतु। तो दोनों में फर्क है। एक वैदिक यज्ञ है, एक लौकिक ऋषि मुनियों के द्वारा प्रेरित। जो आजकल पंडित लोग ज्यादातर वैदिक यज्ञ नहीं करते, लौकिक यज्ञ होता है। उसमें श्लोकों का उच्चारण होता है, देवी देवताओं का आह्वान होता है। ये उसमें भी मैं ही स्थित हूँ। क्रतु ये शब्द है, इसका एक अर्थ है वैदिक मंत्र संकल्प। तो वैदिक मंत्र संकल्प पूर्वक जितनी भी उपासनाएं होती है, उन्हें क्रतु कहते हैं। वैदिक संकल्प पूर्वक, वैदिक मंत्रों के द्वारा जितनी भी साधना उपासना यज्ञ होता है, उस सबको क्रतु कहते हैं। यहाँ यज्ञ मंत्र हूत आदि जो विषय चल रहा है, उसमें वैदिक संकल्प होना चाहिए, वैदिक मंत्र संकल्प। आजकल तो बड़ा लुप्त हो गया है वैदिक संकल्प और वैदिक मंत्र, आज लौकिक चलता है ज्यादातर। तो निश्चयात्मक संकल्प हो, वैदिक संकल्प हो, उससे आचार्य ने किया, तो वह क्रतु विशिष्ट यज्ञों कहा जाता है। मानो कि अश्वमेघ यज्ञ है, उसमें अश्व की आहुति पड़ती है, पशु की आहुति पड़ती है। तो उस यज्ञ में यूप की स्थापना होती। यूप यानी बांस की लकड़ी, जिससे यज्ञ बलि पशु को बांधा जाता है। यज्ञ के समय बांस की लकड़ी जमीन में गाड़ के, उसे करके, उसमें वो जो यज्ञ में जिस पशु की आहुति देनी है, वो पशु को बांधा जाता है, यूप कहते। तो यज्ञ के पहले उस यूप का स्थापन होता है विधि विधान से। तो पशु बलि जिनमें यूप स्थापन नहीं होता है, उसे वैश्वदेवादि यज्ञ कहते हैं। जिसमें पशु बलि के लिए यूप स्थापन होता है, वो श्रौत कर्म है, क्रतु। तो भगवान का अभिप्राय हुआ कि सारे के सारे वैदिक और श्रौत कर्म लौकिक, सब में मैं ही उपस्थित हूं। तो जो भी यज्ञ के द्वारा उपासनाएं की जाती है, यज्ञ, वो यज्ञ के द्वारा परमात्मा कहते मेरी ही उपासना है। पृथकत्व न हो या एकत्व न हो, है तो उपासना भगवान की। तो सारे भेद रहित जो एकत्व होता है और भेद सहित पृथकत्व होता है, तो उपासनाएं बहुत सारी बतलाई गई है। तो जिसमें भेद रह जाता है, वो भिन्न भिन्न उपासनाएं, उसमें भी भगवान कहते हैं मैं ही हूं, भले भले भिन्नता हो। तो जैसे दृष्टांत ले लो कि हाथ के ऊपर, परंतु हम मानते हैं कि देवदत्त को हमने घड़ी दी, देवदत्त को हमने घड़ी, देवदत्त भी मानता है कि मुझे घड़ी दी। न देवदत्त को लगता है कि हाथ को घड़ी दी, हमने घड़ी दी देवदत्त को। घड़ी कहाँ बांधी है? हाथ के ऊपर।
तो देवदत्त को हमने घड़ी दी, देवदत्त मानता भी है कि मुझे घड़ी दी है विष्णु दत्त ने, और वह देवदत्त को लगता है कि हाथ को घड़ी दी, ऐसा नहीं लगता, न देने वाले को लगता है कि मैंने हाथ को घड़ी दी, देवदत्त को ही दी है। उपलक्षण है ना, कि जिस प्रकार हाथ पैर गला मुख अलग अलग दिखने पर भी वो देवदत्त ही है। देवदत्त को टोपी दे दी तो हमने देवदत्त के सर को टोपी नहीं दी, देवदत्त को दी। देवदत्त को माला पहनाई तो देवदत्त के गले को माला नहीं दी है, देवदत्त को माला दी है। ये समझ लेना कि उपासना देवदत्त की हो रही है माला के द्वारा, न कि देवदत्त के गले की हो रही है। इसीलिए जब भी हम इस तरह देखते हैं कि नाम रूप में परमात्मा ही स्थित है, सभी नाम रूपों में सदा सर्वदा सर्वत्र, इसलिए जब उसकी विभूति का हमें विवेक करते हैं, दर्शन करते, उपासना करते, तो वह परमात्मा की ही उपासना हो जाती है। तो यह भिन्न भिन्न मानकर द्वैत उपासना होती है। तो दोनों तरह से है, द्वैत भिन्न भिन्न रूप है और एकत्व में आदित्य आदि की उपासना होती है कि आदित्य एक देवता है और विष्णु भी एक देवता है, इस प्रकार द्वैत उपासना हो जाती। और आदित्य और विष्णु दोनों एक मूत्र एक परमात्मा का ही स्वरूप है, तो एकत्व हो गया। परमात्मा के अंदर ही आदित्य और विष्णु दोनों प्रतीत हो रहे हैं, तो एकत्व न हो गई। तो ये उपासना तो द्वैत और अद्वैत दोनों प्रकार की अपनी बुद्धि के संकल्प के अनुसार होती है कि भाई सूर्य एक देवता है, विष्णु एक देवता है, यज्ञ एक देवता है, और विष्णु भगवान भी एक देवता है, तो यज्ञ और विष्णु में अलग अलग मान, वो द्वैत उपासना है। और यज्ञ और विष्णु एक है, ऐसी एकत्व बुद्धि वाला जो है वो अद्वैत उपासना है। तो वैदिक हो या फिर लौकिक हो, नाम रूप में, सभी नाम रूपों में यज्ञ में एक परमात्मा ही स्थित है। ये बड़ा रहस्यमय है। इस रहस्य को जानने वाला जब वैदिक यज्ञ या लौकिक यज्ञ करता है, तब उसकी बुद्धि में विवेक होता है कि परमेश्वर की उपासना करता है, नहीं कि यज्ञ की, देवताओं की। जिसकी भी आराधना, उसके माध्यम से वो उस परमेश्वर की उपासना करता है, ये विवेक रखना आवश्यक। तो जो विवेकी है वो रहस्य जानता है कि भाई जो भी हम कर रहे हैं वो परमेश्वर की आराधना। मानो कि आपने नौकर को कुछ मदद कर दी, तो नौकर जाके मालिक को कहता है कि इन्होंने मुझे मदद की है, तो मदद किसकी हुई? नौकर की मदद हुई ऐसा सोचते हो, लेकिन नौकर के माध्यम से आपने मालिक की मदद कर दी। मालिक के कुत्ते को आपने कुछ खिला दिया, तो किसकी मदद की? कुत्ते के माध्यम से आपने मालिक की मदद की। ऐसे ही परमेश्वर की उपासना करते वो रहस्य को जानता है कि मैं जो भी कर रहा हूं ये भगवान की विभूतियां है, सारी दैवासुर यहाँ की, उसके लिए तो सारी विभूतियां, ईश्वर, संसार, नाम रूप गुण परमात्मा का ही नारायण स्वरूप है। यानी सब विभूतियां
परमात्मा का नारायण स्वरूप प्रकट है। केवल उपाधि है अलग, लेकिन सब में एक ही नारायण उपस्थित। तो ठीक इसी प्रकार जब हम अपने पितरों का श्राद्ध करते हैं स्वधा, तो स्वधा कहते श्राद्ध तर्पण करते हैं तो स्वधा का उच्चारण होता है। पितरों को अन्न अर्पण करने के लिए स्वधा कहते। अब वो जो पितृभ्य स्वधा ये मंत्र होता है। पितृ को हम अन्न तर्पण अर्पण करते हैं, क्योंकि अन्न की आहुति दी जाती है, हवन किया जाता है, तो पितृ संबंधी है ये, उसे स्वधा कहते। और देवता संबंधी जो आहुति पड़ती है उसे स्वाहा कहते। स्वाहा यानी देवता को अर्पण की हुई आहुति। स्वधा का मतलब है पितृओं को अर्पण की हुई आहुति। अग्नये स्वाहा कहे तो अग्नि को अर्पण की हुई आहुति। तो अग्नि की पत्नी अर्धांगिनी, दो पत्नियां हैं, स्वाहा और स्वधा, जो आहुति को ग्रहण करती है। इसलिए ये स्वधा शब्द का प्रयोग होता है। आप जब पितरों की पूजा करते हो, आपने सुना होगा स्वधा, ओम पितृभ्य स्वधा। तो श्राद्ध करते समय ये स्वधा, और देवताओं की पूजा आराधना में, यज्ञ में आपने सुना होगा स्वाहा। तो स्वधा का उच्चारण से पितरों को तृप्त किया जाता है अन्न के द्वारा। श्राद्ध तर्पण आदि भी जो किया जाता है, तो कहते वो जो आप कर रहे हो वो केवल परमात्मा की ही उपासना है। ये भगवान कहे कि मैं ही स्वधा हूं, और देवता को भी जो कुछ आप अर्पण कर रहे हो वो भी मुझे ही अर्पण हो रहा है। स्वधा भी मैं हूं और स्वाहा भी मैं हूं। अब औषध जो शब्द यहाँ है, औषध का अर्थ होता है कि जो वनस्पति गेहूं चावल अन्न शाक आदि खाते उसको औषध शब्द। सब्जी फल फूल, फल नहीं औषध में आते, सब्जी आती है, दाल चावल गेहूं ये, क्योंकि औषधि का स्वरूप बतलाया है कि वह उसमें जो फल पक जाने के बाद वह पौधा नष्ट हो जाता है। जैसे गेहूं है चावल है, ये सारे पकने के बाद वो पौधा नष्ट हो जाता है। सब्जी में भी ऐसा ही होता है, दाल में भी ऐसा ही होता है। एक बार वो दाना आ गया, अन्न आ गया, फिर वो पौधा दोबारा अन्न नहीं देता। तो गेहूं चावल इत्यादि का पौधा जो धान है पक जाता है, तब वो पौधा नष्ट हो जाता है, इसीलिए उसे औषध कहा। लेकिन आम आदि जो फल है, अमरूद है, आम है, सेब है, ये सारे जो फल है एक बार आने के बाद दोबारा उस पेड़ में फिर आते ऋतु के अनुसार, प्रति वर्ष लग जाते, दोबारा आता है, तिबारा आता है, बार बार वर्षों तक, तो वह फल कहा जाता है, पेड़ में लग जाता है और ऋतु के अनुसार आता है नियमित। तो उसे औषधि नहीं कह सकते, उसे फल कहते। ये दोनों में फर्क है। औषधम यानी जड़ी बूटी भी सारी ऐसी ही होती है जो गेहूं चावल होते, उसमें भी एक बार वो आ जाती है, फिर वो दोबारा नहीं आती, पेड़ नष्ट हो जाता। तो ये औषधि रूप में, जड़ी बूटी रूप में जो भी है, उस सब रूप में भगवान कहते अहम औषधि, मैं ही स्थित हूं।
तो जो भी आप जब चावल खा रहे हो, गेहूं खा रहे हो, दाल ले रहे हो, सब्जी खा रहे हो, तो देखो कि वो सब्जी रूप में परमात्मा है, दाल के रूप में परमात्मा है, रोटी के रूप में, चावल के रूप में परमात्मा ही है। तो उसमें परमार्थ बुद्धि करे, विभूति है, भगवान का ही स्वरूप। इस प्रकार यहाँ विवेक बुद्धि रखना आवश्यक, ये बहुत ही महत्व की बात। लोगों को विवेक बुद्धि, भोगी लोगों को विवेक बुद्धि के भगवान है, भगवत बुद्धि से ग्रहण करे। क्योंकि ये जो भी आप खा रहे हैं वो सारा भगवान का ही स्वरूप है, और जो खा रहे, खाने वाला है, पचाने वाला है, वो भी भगवान है। तो ऐसी भगवत बुद्धि होनी चाहिए कि खाने वाला भगवान है, खाने वाली वस्तु भगवान है, पचाने वाला भी वैश्वानर, हम वैश्वानरो भूतवा। तो सारा यज्ञ है, इसमें भगवत बुद्धि बनाए रखे, है भिन्न भिन्न, फिर भी सब भगवान का ही स्वरूप, परमात्मा रूप। तो इसमें स्वधा से पितर को अन्न दिया जाता है, वह ले सकते। सारे प्राणी जो है वो अन्न लेते हैं, और अन्न जो उनका है खान में लेते हैं। तो अन्न को परमात्मा का ही स्वरूप सज्ज, अन्नम वै ब्रह्म, अन्नात् भवन्ति भूतानि। तो अन्न से भी परमात्मा कहते सारे प्राणी उत्पन्न होते हैं। तो अन्न कोई भगवान की भोग की वस्तु नहीं है, भगवान का स्वरूप है, भगवान का प्रसाद है। तो यह प्रसाद बुद्धि, भगवत बुद्धि होना यज्ञ है। पितरों के लिए भी जो दिया जाता है स्वधा शब्द से कहा, वह भी भगवान की ही विभूति है। और हम ये लोग जो जड़ी बूटियां लेते हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां, रोगों को दूर करने के लिए, उसको भी औषधि कहते हैं। आजकल बहुत आयुर्वेद का भी मार्केट बढ़ गया है, पहले बहुत कम था, कोरोना के बाद आयुर्वेद का मार्केट 6-7 गुना बढ़ गया। दुनिया में आयुर्वेद भी लोग अब मानने लगे, पहले मानते ही नहीं थे, जड़ी बूटी से क्या होता है, अंग्रेजी दवा का बोलबाला था। अब वो आयुर्वेद की भी महिमा बढ़ गई, क्योंकि वो औषधि है, भगवान का स्वरूप। रोग को दूर करने के लिए प्राकृतिक इलाज है, जो दूसरा कोई साइड इफेक्ट भी उसमें नहीं होती। इसलिए आयुर्वेदिक औषधि लेना कल्याणकारी है, हिताव है। हाँ, आपातकाल है तो आप अंग्रेजी दवा ले सकते, अन्यथा आयुर्वेद से अपना काम चलाना उचित है, क्योंकि वो औषधि भगवान का ही स्वरूप है। फिर कहा मंत्रोहम। अब जब आप वेद मंत्र और मंत्रों के द्वारा जो यज्ञ होता है, वो उसमें मंत्र का जो उच्चारण है, वो मंत्र भगवान है, उच्चारण भी भगवान। वैदिक मंत्र उसमें शब्द समूह होता है ना, वर्ण, शब्द, वाक्य, और उसमें पंक्ति होती है, उसमें छंद होता है। तो वो सारा मंत्र जैसे बोले वैसे वैदिक मंत्र होता है। ओम पूर्णमद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। तो इस तरह वैदिक उच्चारण के साथ विधि विधान से मंत्र बोल, तो वो भगवान ही है, भगवान का ही स्वरूप है। मंत्र स्वयं भगवान है, वैदिक मंत्र सारे प्रार्थना है, भगवान का स्वरूप है। उसे केवल उच्चारण शब्द ना समझे कि एक शब्द का समूह नहीं है, स्वयं भगवान ही प्रकट स्वरूप है। मंत्रो अहम, चाहे कोई वैदिक मंत्र हो, चाहे लौकिक हो, चाहे पितृ के हो, चाहे फिर कोई भी श्लोक हो, रामायण, भागवत, महाभारत, कोई भी,
इस सारे मंत्र और श्लोक में फर्क है। मंत्र हो केवल वैदिक होता है, और श्लोक जो है वो इतिहास, पुराण, महाभारत, रामायण के जो है उसे श्लोक कहते हैं। ऋषि मुनियों ने जो कोई ग्रंथ की रचना की है उसे श्लोक कहते हैं, वेद के अनुसार ही है। तो मूल वैदिक मंत्र होते हैं, और वैदिक मंत्रों के आधार पर जब ऋषि मुनियों ने कुछ श्लोक की रचना की और ग्रंथ की रचना की, तो वो ग्रंथ को स्मार्त कहते हैं, उसको श्लोक कहते हैं, उसमें मंत्र नहीं है। ऋषि मुनियों ने निर्माण किया है ना, वो भगवान ने निर्माण किया, वो मंत्र है, वो वेद है, केवल भगवान का ही वाणी है। फिर ऋषि मुनि संतों की वाणी है, वो सब जो है उस मार्ग में आता है, इसीलिए उसमें फर्क है। एक लौकिक आता है, लौकिक यानी मानवीय, और एक ईश्वरीय। तो मंत्र जो है ईश्वरीय है, और श्लोक है वो लौकिक है, मानवीय है, ऋषि मुनियों के द्वारा प्रेरित है। तो दोनों कहते, भगवान कहे मैं ही हूं, अहमेव। मंत्रो अहम, चाहे पितरों को चाहे देवताओं को जो भी हवन सामग्री अर्पण करते हो, वह किसी भी मंत्र उच्चारण से की जाती, बिना मंत्र उच्चारण के सामग्री व्यर्थ जाती। इसीलिए मंत्र उच्चारण पूर्वक ही देवताओं को भी आहुति देते हैं, तब स्वाहा बोलते हैं। और मंत्र उच्चारण पूर्वक जब पितरुओं को आहुति देते हैं तो स्वधा बोलते हैं। तो जिस मंत्र से देते हो वह मंत्र भी भगवान कहते हैं मेरी ही स्वरूप है, मेरी विभूति है, मैं हूं, मेरा ही स्वरूप। मंत्र भी भगवान का ही स्वरूप, ऐसी बुद्धि करे, विवेक बुद्धि करे। फिर कहा आज्यम, आज्यम यानी जो दूध घी होता है, शुद्ध घी सामग्री, हवन की आहुति, आहुति को भी आज्यम कहते हैं, घी को भी आज्यम कहते हैं, ध्रुत। तो उसकी आहुति, उसके बिना तो हवन होता ही नहीं, घी तो चाहिए, आहुति उसी से पड़ती है। और आहुति जो सामग्री है उसमें भी घी मिलाया जाता है। तो ये जो घी है, ये घी मिलाई हुई सामग्रियां है, ये सारा भगवान कहते हैं मैं ही हूं। ये मेरी विभूति है, मेरा ही स्वरूप है, उसे अलग ना समझ, सगुण साकार परमात्मा का ही स्वरूप है। जैसे सुवर्ण कहता है कि मैं ही अंगूठी हूं, मैं ही नेकलेस हूं, मैं ही बैंगल हूं, मैं ही चेन हूं, मैं ही बाजूबंद हूं, मैं ही गले का हार हूं, मैं ही हूं सब, सुवर्ण कहता है। ऐसे भगवान यहाँ कहते कि यज्ञ जो हो रहा है, यज्ञ में सारा का सारा औषध सामग्री, घी, मंत्र उच्चारण, और फिर जो अग्नि प्रकट हो रही है वो भी भगवान की ही विभूति। ज्यादातर यज्ञ में गौधृत का उपयोग होता है, गाय का, उसको आज्य कहते हैं, गाय का घी अर्पण किया जाता है, सभी आज्य कहा जाता है। उसकी आहुति की विशेषता होती, घी की आहुति, सामग्री की आहुति से घी की आहुति की विशेषता है। इसीलिए आहुति की अपेक्षा यहाँ आज्य शब्द घी में अधिक प्रयुक्त है, और वह घी का विषय यहाँ भगवान स्पष्ट करे कि सभी आज्य है, जो भी घी की आहुति है वो आज्य है, जिसके द्वारा हम हवन करते हैं वह वैदिक मंत्र है या लौकिक श्लोक है, उसका उच्चारण है। मंत्र भी भगवान का स्वरूप है, और उस मंत्र का शुद्ध उच्चारण वो भी भगवान का स्वरूप। हालांकि आजकल मंत्रों का शुद्ध उच्चारण भी बहुत दुर्लभ है, 90% अशुद्ध उच्चारण होता है।
शुद्ध उच्चारण बहुत दुर्लभ हो गया है। तो भगवान का शुद्ध उच्चारण होना ये भी भगवान की विभूति। और फिर कहा ये जो यज्ञ कुंड में अग्नि प्रज्वलित हो रही है, अग्नि जो है वो भगवान कहते हैं मैं ही हूं, मेरी विभूति, मेरा ही स्वरूप। और फिर हुतम, अहम हुतम, हवन करने की जो विधि विधान कर्म कांड जो है, वह कर्म कांड पूर्ण विधि, पूजा विधि कहो, यज्ञ विधि कहो, वैदिक हो या लौकिक हो, वह हवन क्रिया कर्म मैं हूं। भगवान कहते मैं हूं, विधि विधान से जो पूजा होती है, क्रिया होती। तो इस तरह संपूर्ण यज्ञ है विष्णु भगवान स्वयं कहते हैं मेरा ही स्वरूप है। यज्ञ में मुझसे कुछ भिन्न नहीं है। यज्ञ में आप जो भी चावल है, नैवेद्य है, फल है, पुष्प है, फल है, धूप है, दीप है, मंत्र, सब जितनी पूजा में सामग्री है सारी की सारी भगवान का ही स्वरूप है, ऐसी बुद्धि करें। तो इस प्रकार जो भगवत उपासना की आराधना, यानी सब भगवान की ही उपासना है। तो आप पूजा करने बैठे तो भी वहां वो भगवत बुद्धि करे। कोई भी पूजा, यज्ञ है, पूजा है, सर्वत्र भगवत बुद्धि बनाए रखे। तो इस तरह यह विभूति कहने के बाद अब ये सगुण उपासना, सगुण उपासना भगवान की, जो भगवान ने 3 प्रकार के भक्त कहे ना, उसमें ये जो है पृथक्त्वेन उपासते, जो सगुण उपासक। और निर्गुण तो ज्ञान यज्ञ वाला है ना, सर्वश्रेष्ठ, ये मध्यम प्रकार की उपासना है। अब आगे के श्लोक में भी भगवान और सगुण विभूति का निरूपण करते कि भगवान सर्वत्र उपस्थित है। परमात्मा की उपस्थिति आगे श्लोक नंबर 17 में पिता, माता, दादा, कर्म फल दाता, ये सारे रूप में भगवान ही उपस्थित है। ये बात, इस पर हम कल विचार करेंगे। तो ये श्लोक तो आज पढ़ लेते हैं। ये भी भगवान का ही स्वरूप है, विश्वरूप दर्शन भगवान करा रहे हैं, विभूति योग ये, कि सब मेरा ही विभूति है, मेरा ही स्वरूप है। पितामहस्य जगत, माता धाता पितामह, वेद्यम पवित्र ओंकार, रुक्षामय जुरेव च। भगवान कहते हैं अर्जुन सुनो, मेरी और विभूतियां सुनो। अस्य जगतस्य धाता, ये संपूर्ण जगत को धारण करने वाला, कर्म फल का विधाता, यानी सभी को कर्म के अनुसार फल देने वाला। तुम्हें जो आज मिल रहा है सभी को, जो वो उनके कर्मों का फल ईश्वर के द्वारा ही मिलता है। वो कहते मैंने ये किया मुझे ये मिल गया, ये किया ये वैसा किया तो वैसा, ये सब बकवास। ईश्वर अपने कर्मों के फल के अनुसार ही जो देता है और लेता है, वो विधाता, कर्मों के फल को देने वाला, सभी के जीव मात्र। तो भगवान विधाता है, धाता कहा, फिर पिता भी कह दिया। पिता यानी जो रक्षण करता है, पाल पाति इति पिता, हाँ उत्पत्ति का कारण है, रक्षण करता है। तो जो भी संसार में पिता है वो लोग अपने को स्वयं मैं इसका पिता हूं, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी, ये उनका भ्रम है। पितृत्व जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। माता में जो मातृत्व है वो परमात्मा का ही स्वरूप है, पालन पोषण, जन्मदात्री, पूजनीय। और पितामह, दादा दादी जो है वो भी परमात्मा का ही स्वरूप।
और जानने योग्य पवित्र ओमकार, ओमकार को जाने, उसकी महिमा। ये ओमकार भी भगवान की ही विभूति है। और ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद, ये तीनों वेद में जो भी मंत्र है, वेद मंत्र सारा 1,00,000 वेद मंत्र है, वह सारे मंत्र भगवान ही है। भगवान कहते मेरा ही स्वरूप है, मेरी विभूति है। तो इस पर हम कल विचार करेंगे। आज जो हमने यज्ञ पर विचार किया कि ये सारा यज्ञ जो है वो परमात्मा का ही स्वरूप है। यज्ञो वै विष्णु, ये याद रख कि यज्ञ को, संपूर्ण यज्ञ भगवान की ही विभूति है, ऐश्वर्य है, भगवान का ही प्रकट स्वरूप। अहम क्रतुरहम यज्ञ स्वधाहम औषधम मंत्रोहमहमेवाज्यम अहम अग्निरहम हुतम। क्रतु अहम, क्रतु वैदिक यज्ञ मैं हूं, लौकिक यज्ञ स्मार्त यज्ञ मैं हूं, स्वधा पितृओं को देने वाली आहुति, स्वाहा भी यहाँ ले लेना स्वधा के साथ। स्वाहा भी मैं हूं जो देवताओं को अर्पण किया। औषधि है जो सामग्री है, नैवेद्य, तांबूल, पुष्प, फल, धूप, दीप, सारा वनस्पति, औषधि, ये भगवान कहते मैं ही हूं। और मंत्र उच्चारण, मंत्र के सहित मंत्र उच्चारण भी भगवान का ही स्वरूप है। और भगवान कहते अहम आज्यम, मैं घी हूं, जो घी की आहुति पड़ती है वह। और जो इसमें आहुति पड़ती है वो अग्नि भी मैं हूं, अहम अग्नि। उत्तम, जो क्रिया है, विधि विधान, संपूर्ण पूजा विधि, यज्ञ विधि, कर्म कांड, तो उसमें विधि विधान से जो क्रिया होती है उसे हुतम कहते, वो भी मैं हूं। तो सारी कर्म कांड की क्रिया जो होती है, विधि विधान, वो सब भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा जानो। कर्म कांड, क्रिया, कर्ता, फल, गति सब भगवान है। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावा करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्, अस्तु मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा मृतंगमय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवत व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। हरिओम 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 स्वामी जी। हरिओम, बोलो बद्रेश। स्वामी जी, जो औषध के बारे में आपने बताया, वे कराया, तो ये जो औषध है वो तो अ, जमीन में भी उग सकती है,
फूल स्वरूप में भी होती है, दाल स्वरूप मीन्स जो जहाँ पेड़ होता है उसका खाल की स्वरूप में भी होती है। तो ये समझा नहीं कैसे वो एक ही बार उगती है। हाँ, वो एक ही बार उगती औषधि, यानी गेहूं चावल जो खाते वो औषधि जो शब्द कहा, तो कोशकारों ने कहा कि फल पक जाने पर जो पौधा नष्ट हो जाता है वह औषधि। हम्म फल पक जाने के बाद जो पौधा नष्ट हो जाता है उसे औषधि कहते हैं। हम्म गेहूं चावल इत्यादि पौधा जब फल पक गया, धान पक गया, तब वो पौधा नष्ट हो जाता है, फिर उसमें दोबारा उसमें कोई फल की संभावना नहीं। हाँ वो तो बरोबर है, बट हम तो बहुत सारी औषधि यूज करते हैं जो फूल भी होती है और कंद भी होता है। तो वो एक होता है वो औषधि, वो वनस्पति में आ जाए, उसको वनस्पति कहते हैं। ये औषधि और वनस्पति में फर्क। हम्म तो जैसे वनस्पति में पेड़ पौधे दूसरे भी प्रकार के जो है वो वनस्पति, हम्म ये औषधि है। हम्म औषधि में एक बार ही फल लगता है, फिर वो वृक्ष नष्ट हो जाता, दोबारा नहीं लगता। उसके हम्म बाद जो वृक्ष है, वनस्पतियां है, उसमें तो फल लगते हैं, बार बार लगते। जैसे आम का पेड़ है, तो एक बार फल गया, फिर वो दोबारा उसमें फल आते, हर ऋतु में आते, हम्म। तो वो वनस्पति के अंतर्गत आते। तो औषधि और वनस्पति में फर्क। पर वनस्पति का भी तो उपयोग होता है ना औषध के लिए। हाँ, वो तो जो उसे वनस्पति का औषध रूप में उपयोग होता है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो है जड़ी बूटियां जो औषधि रूप से उत्पन्न होती है ना, वो महत्व की। हम्म जैसे कि हल्दी है, अदरक है, जिसका हाँ हम उपयोग करते हैं औषध में। हाँ, वो औषधि रूप में ही है ना। हम्म प्राणियों द्वारा भोजन सामग्री में जो वनस्पति का और औषधि का प्रयोग होता है, दोनों का होता है, हवन सामग्री में भी होता है। बट ये इसका इसका ज्ञान कैसे हुआ ऋषियों को अपने। नहीं, वो वेदों में कहा उस अनुसार, ऋषियों को अपनी ओर से नहीं हुआ, भगवान ने कहा है कि ये सब है, हम्म जड़ी बूटियां है, इसका ये स्वरूप है। हम्म और उससे वेदों से ऋषियों को पता चला, ऋषियों ने फिर वो कहा, लोग समाज। तो ये जो आयुर्वेद है वो उसका आधार पूरा वेद है। वेद है, हाँ, वेद ही आधार है। आयुर्वेद जो है वो कौन से वेद में? अथर्व वेद में है। 5,987 मंत्र है अथर्व वेद। तो आयुर्वेद सारा जो है भगवान के प्रेरणा से ही प्राप्त है, वो उसके ऋषि मुनियों ने उसे फिर प्रकट किया। तो आयुर्वेद फिर ये आचार्यों ने अपने अलग अलग फिर उसकी व्याख्या की मंत्रों की। आज जो आयुर्वेद प्रचलित है ना, हम्म वो वही वैदिक ही है, अथर्व वेद से प्रकट हुआ है। हम्म अथर्वण ऋषि ने पहले उस वेद मंत्र को भगवान से ग्रहण किया, ध्यान, फिर उस मंत्रों को उन्होंने उसकी व्याख्या की। और इस तरह वह, क्योंकि वेद मंत्र सीधे तो लोगों को समझ में ना आए ना, इसलिए व्याख्या के लिए ऋषि चाहिए। तो सारा आयुर्वेद शास्त्र जो है भगवान का ही विभूति है, हम्म भगवान का ही स्वरूप है, भगवान की हम्म। ही विभूति। तो इसका पूरा निरूपण वेद में है सब औषधि का। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। 5,987 मंत्र है। कौन सा रोग के लिए क्या औषधि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तो भगवान की वाणी है, भगवान ने कहा, ऋषि मुनि तो केवल निमित्त मात्र है, उसकी व्याख्या कही बस। हम्म
तो आजकल जो हमारी रसोई में, घर में जो घरेलू इलाज, सब औषधि आयुर्वेदिक चलता है, वो सब वैदिक है। वैसे हमारा सनातन धर्म ही वैदिक है, तो सब घर में खान पान, ये मसाला का डब्बा है, वो वैदिक है। वो जो खाने पीने में जो सामग्री डाली जाती है, सब्जी दाल चावल, वो भी वैदिक है, आयुर्वेदिक। लोगों को पता नहीं, ये सब सारा वैदिक परंपरा अभी भी चलती है, वो किसी भी माध्यम से चलती हाँ, बट वो अज्ञानता है उसके बारे में, उसको समझ नहीं है कि वैदिक है सब। है। हाँ, अज्ञान तो है ही। हाँ स्वामी जी, क्लियर हुआ, बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण। तो अभी हमारा प्रोग्राम आ रहा है, परसों गीता जयंती उत्सव है। कई लोगों ने दान भेजा है, अभी और भी 2 दिन है, तो आप उदारता पूर्वक सहयोग करें, दूसरों को भी प्रेरित करें गीता जयंती के लिए। और आप तो वहां से भगवान उस दिन गीता का पाठ भी करें आप अपने घर पे। और यहाँ हम सुबह गीता की आहुति देंगे, 700 श्लोक है, और 18 ब्राह्मण के द्वारा वह आहुति पाठ होगा। उसके बाद गीता प्रतियोगिता है। इस बार 20 से 25 स्कूल ने अपना नाम दिया है, तो करीब 300 350 लोग भाग लेंगे गीता प्रतियोगिता में। और 108 संतों का भंडारा है 12 बजे। परसों का कार्यक्रम इस प्रकार है, सुबह 6 से 10 बजे तक हवन, 10 बजे से 4 बजे तक प्रतियोगिताएं, 12 बजे संतों का भंडारा 108 सन्यासियों का। तो आप इसमें अपना योगदान सहयोग उदारता पूर्वक करें। अभी 2-3 दिन है, तो इसका सदुपयोग होगा, सबका हित भला कल्याण होगा, सबके लिए, विश्व कल्याण के लिए। तो इसमें आप तो करेंगे, लेकिन दूसरों को भी, अपने मित्र मंडल सहयोगियों को भी प्रेरित करें, आपके साथ जो जुड़े हुए हैं। तो ऑनलाइन जो भी आप श्रद्धा भक्ति से यज्ञ में आहुति डालें। ठीक है, आज उपस्थित है प्रकाश आनंद दोषा होस्ट है, भद्रेश कोष्ट है, नैना पुरोहित, अजय रत्न पारखी, अनुराधा जेठे, बीबी शर्मा, दीपक तांबे, जीवी कुमार, हेमा कोटक, मेघा जोशी, मीरा उच्चिल, मीनाक्षी काले, मोहन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राजेश मोलकर, राम सेवक, रेशा रथ, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, सुचिता पाटिल, सुनील ठाकुर, उषा मेनन, विशाल बड़ेकर और अंजलि जोशी। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। सबको आज का ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण स्वामी ओम जी। नमो नारायणाय। सभी ओम साधकों नमो को आज नारायण का स्वामी। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो ओम नमो नारायण नारायण। ओम नमो ओम नारायण नमो स्वामी जी। नारायण है ओम स्वामी जी। नमो नारायण। बहुत से निवेदन है, आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम आज नमो का ये दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय। सभी साधकों को ओम नमो ओम नमो नारायण।